गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी। आई एम योर फ्रेंड मिस्टर जितेंद्र सोनी और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बहुत ही यूनिक वीडियो आज। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा आपको कि हमारी जितनी भी वीडियोस अभी तक आई हैं, आपने सभी वीडियोस को देखा है और आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया, उसके लिए मैं थैंक यू करना चाहूँगा आपका। थैंक यू वेरी मच। और जितने भी हमारे नए साथी हैं, नए फ्रेंड्स हैं, जो भी हमारे अभी यूट्यूब चैनल पर आए हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी समय समय पर लेते रहेंगे। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी नई जितनी भी वीडियोस हैं वो आपके पास समय समय पर आती रहेंगी। चलिए फ्रेंड्स, नाउ अगेन लेट्स कम ऑन द टॉपिक। हम टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, आज हम मैनर्स की बात करेंगे। आज हम आपको मैनर्स सिखाएंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति किसी बैंक के अंदर जाता है तो वहां पर उसके पास सपोज पेन नहीं है उसके पास, तो क्या करेगा, श्योर वो पेन मांग लेता वहां पर। तो आज से पहले आपने मेरी पिछली वीडियो सुनी थी, आपने देखी भी थी, तो उसमें मैंने एक तरीका सिखाया था, कुड आई हैव योर पेन, आपको याद भी होगा। तो वहां पर आपने बैंक के अंदर एक व्यक्ति को देखा जिसके यहाँ पर पेन लगा हुआ है, राइट। तो आपने उससे पेन मांगना है, तो कैसे मांगेंगे आप। एक तरीका तो ये है, कुड आई हैव योर पेन, राइट। लेकिन फ्रेंड्स, आप एक अच्छे व्यक्ति की भांति उससे बात कर रहे हैं। आपने उससे पूछा कि सर आप बुरा ना माने तो मैं आपका पेन ले सकता हूं, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपका पेन यूज कर सकता हूं। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप। तो इसके लिए बहुत अच्छी ग्रामर आती है जो कि मैंने बोर्ड पर पहले से लिखा हुआ है। इंग्लिश में एक वर्ड आता है माइंड, राइट। तो यहां पर एक लाइन बोलनी पड़ेगी आपको, डू यू माइंड इफ आई एक्शन। यहां पर जो एक्शन है वो एक्शन लगाना पड़ेगा, यूज योर पेन। तो इंग्लिश में आप बोल सकते हैं डू यू माइंड। इसका मतलब ये होता है अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपका पेन यूज कर सकता हूं। डू यू माइंड इफ आई यूज योर पेन। अगर मान लीजिए सामने वाला जो व्यक्ति, उसको कोई दिक्कत नहीं देने में, तो आराम से कह सकता है आई डोंट माइंड। आप घर पर हैं तो आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। जब भी मना करना हो तो बोलते हैं आई डोंट माइंड। और अगर मान लीजिए बुरा लगता है तो बोलते हैं यस आई माइंड। इसका मतलब ये होता है हाँ मुझे बुरा लगेगा। इसी प्रकार से एक एक्शन और भी है हमारे पास जिसका नाम है सीओ डायरी। अगर आपको सामने वाले से डायरी मांगनी है तो कैसे मांग सकते हैं। ये नहीं कि उसकी डायरी रखी हुई है आपने तुरंत खोलकर देखना स्टार्ट कर दिया, ये चीजें मैनर्स में नहीं आती है। अगर मान लीजिए आपको उसकी डायरी देखनी है तो आप परमिशन लीजिएगा ये कहकर के, डू यू माइंड इफ आई सी योर डायरी। डू यू माइंड इफ आई सी योर डायरी। तो यहां पर क्या करना है, ग्रामर जो आपके सामने बोर्ड पर लिखी हुई है, डू यू माइंड इफ आई एक्शन। ये जो लाइन आपको याद करनी पड़ेगी। आपको करना क्या पड़ेगा, यहां पर जो एक्शन चेंज करना है, बाकी सारी ग्रामर सेम रहेगी। आंसर की हम बात करें तो आंसर में मैंने लिखा है आई एक्शन। यहां पर हमारा जो एक्शन है, मैं यहां पर लिखना चाहूंगा माइंड। इसका मतलब है मुझे बुरा लगेगा, मुझे ऐतराज है, मुझे दिक्कत है, तब कहना पड़ेगा आई माइंड। और जब आपको दिक्कत ना हो तो बोलेंगे आई डोंट माइंड। आपके चेहरे के एक्सप्रेशन इस प्रकार से हो, गर्दन को हिलाकर बोलेंगे आई डोंट माइंड। स्माइल के साथ बोल सकते हैं आप आई डोंट माइंड। अगर दिक्कत है तो बोलेंगे यस आई माइंड। जैसे आपने देखा होगा एक एक्शन का नाम है आस्क योर नेम। इसका मतलब होता है किसी भी का भी नाम पूछना है आपको। अगर मान लीजिए आप मुझसे मेरा नाम जानना चाहते हैं एक अच्छे वे के अंदर, अच्छे तरीके के अंदर, तो आपने मुझसे पूछा सर अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपका नाम जान सकता हूं। अच्छे लोग, अच्छी स्पीकिंग वाले बहुत ज्यादा बोलते हैं किस प्रकार से, डू यू माइंड इफ आई आस्क योर नेम। बहुत अच्छे व्यक्ति कहलाएंगे अगर आप इस प्रकार से बात करेंगे। द पीपल विल स्टार्ट एप्रिसिएटिंग यू। लोग आपको बहुत ज्यादा पसंद करना स्टार्ट करेंगे। हमारे पास एक तरीका और भी है, जैसे व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। लेकिन मैं चाहूंगा आज से आप ये बोलना स्टार्ट करें, डू यू माइंड इफ आई आस्क योर नेम। इसी प्रकार से मान लीजिए सपोज आप किसी फैमिली के अंदर बैठे हुए हो, अचानक फोन आया आपके पास, आपको वहां से उठकर जाना है। आपने सोचा अगर तुरंत उठ के जाऊंगा तो हो सकता है सामने वाला बुरा मान जाए। लेकिन आपने वहां क्या किया, फैमिली के बीच जितने पर्सन बैठे हुए हैं, आपने एक सवाल किया कि सर अगर आप बुरा ना माने तो मैं जाऊं, डू यू माइंड इफ आई गो। डू यू माइंड इफ आई गो। तो वहां पर सामने वालों ने सोचा, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, कि आप इतने अच्छे वे में बात कर रहे हैं, उनको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। वो साफ साफ कह सकते हैं आई डोंट माइंड। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा आपको ये छोटा सा मेरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। यहां पर आज मैंने आपको 3 चीजें सिखाई हैं। नंबर 1, डू यू माइंड इफ आई एक्शन। अगर बुरा लगता है तो आई माइंड, बुरा नहीं लगता तो आई डोंट माइंड।
इसी प्रकार से हमारे और बहुत सारे एक्शन हो सकते हैं, जैसे एक एक्शन का नाम है स्मोक। स्मोक का मतलब होता है धूम्रपान करना। आपने देखा भी होगा, जैसे सपोज कीजिएगा आप स्मोक करते, मान लीजिएगा आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं। खैर बस में तो आजकल स्मोक कोई नहीं करने देता। आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन तो काफी बड़ी होती है, तो आपने क्या देखा, ट्रेन में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और आप जिस कोच के अंदर जाकर बैठे हैं, जिस डिब्बे के अंदर आप बैठे हुए हैं, वहां पर सपोज 4-5 गर्ल्स बैठे हुए हैं और आपको स्मोक करने की हैबिट है। वहां आप गए और आपसे रहा नहीं जा रहा, तो आप क्या करेंगे? आपसे रहा नहीं जा रहा, या तो आप जगह ढूंढेंगे स्मोक करने की। लेकिन आपने सोचा अगर मैं कहीं भी स्मोक करता हूं इस डिब्बे के आसपास, तो जितनी भी गर्ल्स बैठे हुए हैं उनको ये स्मोक मतलब परेशान करेगा, तो वो मुझे गर्ल्स डांट भी मार सकती हैं, शायद मुझे भला बुरा भी कह सकती हैं। तो आपने पहले उन गर्ल्स से परमिशन मांगी, क्या कह करके कि मैम आप बुरा ना माने तो मैं स्मोक कर सकता हूं, डू यू माइंड इफ आई स्मोक? तो अगर उनको बुरा लगेगा तो यस आई माइंड, अगर बुरा नहीं लगेगा तो आई डोंट माइंड। चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई विश यू अगेन वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।